नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो रोज हम लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। अगर आपके पास भी अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ, अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप भी योर मनी में आकर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। हमारी ईमेल आईडी है आपकी स्क्रीन पर 7045220000 हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा अपने क्वेश्चंस हमें फेसबुक, ट्विटर पर भी भेज सकते हैं। ये शो लाइव भी जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और साथ ही आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं ईमेल के थ्रू भी। yourmoney@nw18.com ये हमारी ईमेल आईडी है। तो ये तो रहा शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। आज हमारे साथ हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और हेड वेस्ट जोन विकास पुरी। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट क्वेरीज लें उससे पहले बात करेंगे कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स की, और साथ ही वो फंड्स जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं 2024, और उसके बाद आपकी तमाम क्वेरीज को भी एड्रेस करेंगे। सबसे पहले विकास जी, वेलकम टू द शो। और जानना चाहेंगे पहले तो 2003 के अलग अलग कैटेगरीज के आउट परफॉर्मर्स कौन से रहे जिन्होंने जबरदस्त रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को कमा कर दिए। धन्यवाद दीपाली जी। दीपाली जी, कुछ हफ्ते पहले हमने एक शो किया था कि एक्टिव फंड्स वर्सेस पैसिव फंड्स, और हमने यही चीज बोली थी कि लॉन्ग टर्म में तो पैसिव फंड्स आउटबीट कर जाते हैं, बट शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट ड्यूरेशंस में एक्टिव फंड्स कई बार बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और उसका उदाहरण 2023 रहा। 2023 में यदि हम लार्ज कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज को देखेंगे तो लार्ज कैप कैटेगरीज में जो टॉप के 5 फंड रहे जिन्होंने एब्सोल्यूट टर्म्स में रिटर्न दिया, वो थे आपके निपॉन लार्ज कैप, बैंक ऑफ इंडिया का ब्लू चिप फंड, एचडीएफसी टॉप 100, जेएम का लार्ज कैप फंड एंड इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड। नाउ अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 29.7%, 27.7%, 27.6%, 27.1 एंड 25.6। सो मतलब अगर आप देखेंगे तो 18% निफ्टी ने रिटर्न दिया 2023 में, अभी तक इस साल के ये जो हम बात कर रहे हैं अभी तक। और आप आउट परफॉर्मेंस देखिए कितनी जबरदस्त है यहाँ पे। सिमिलरली यदि आप स्मॉल कैप फंड्स की बात करेंगे तो स्मॉल कैप फंड्स में एब्सोल्यूट टर्म्स में जो टॉप के 5 फंड रहे वो रहे आपका महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, आईटीआई स्मॉल कैप फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। रिटर्न भी अगर आप देखेंगे तो 54% से शुरू होकर 46-47% तक इनका रिटर्न रहा। सो अगेन अगर आप स्मॉल कैप इंडाइसिस की तरफ से देखेंगे तो वहां पे भी इनका आउट परफॉर्मेंस रहा। सो ये जो 2023 जो एक्टिव फंड्स के लिए बहुत ही अच्छा रहा, और अल्फा जिसको हम बोलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द मार्केट रिटर्न एंड द फंड रिटर्न, बहुत हाई अल्फा रहा। 2024 जिस तरीके से इकोनॉमी चल रही है, जिस तरीके से फंड फ्लोज चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं 2024 भी अच्छा रहेगा। और अगर इन्हीं कैटेगरीज में आप चाहते हैं कि मैं कुछ टॉप के 5 फंड्स जो हम रिकमेंड करना चाहते हैं, तो उसमें आपका आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप फंड है, एसबीआई का ब्लू चिप फंड है, मेरे एसेट लार्ज कैप फंड है, एचडीएफसी टॉप 100 फंड है, और आदित्य बिरला सनलाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड। ये टॉप के 5 फंड हम चाहेंगे कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। ओके, तो आपको फंड्स भी बताए गए हैं 2024 के लिए, लेकिन इंटरेस्टिंग है जिन भी नामों का जिक्र किया विकास जी ने 2023 में 50%, मोर देन 50% तक के रिटर्न्स भी हमने कुछ सेलेक्ट फंड्स की ओर से आते हुए देखे हैं। तो ऐसा नहीं है हम 12-14% के कंजर्वेटिव रिटर्न ऑन एन एवरेज लेकर चलते हैं, लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करें, फंड्स में रीशफलिंग करें, वॉच करें फंड्स की परफॉर्मेंस, तो आप इतना शानदार रिटर्न डेफिनेटली कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो बनाकर। तो ये तो रहे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स, और साथ ही साथ अलग अलग कैटेगरीज जो आपको बताई गई हैं स्मॉल कैप और लार्ज कैप कैटेगरी में 2024 के लिए। क्विकली क्वेरीज लें उससे पहले एक चीज़ और पूछ लेते हैं, कुछ यूजुअली जो स्ट्रैटेजी रहती है कैटेगरीज को लेकर, उससे कुछ डिफरेंट कैटेगरी लेकर चले क्या? यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कितना कितना परसेंटेज एक्सपोजर रखे एक इन्वेस्टर अगर वो 2024 में नया पोर्टफोलियो क्रिएशन कर रहा है तो? 2024 में दीपाली बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, बिकॉज पास्ट जो परफॉर्मेंस है वो कोई गारंटी नहीं है फ्यूचर की, और करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए हम यही रिकमेंड करेंगे कि आपका लार्ज कैप एलोकेशन, जो नया पैसा आप डाल रहे हैं वो लार्ज कैप की तरफ ज्यादा होना चाहिए। आई वुड से अराउंड 50 to 60% के ऊपर आपका लार्ज कैप होना चाहिए। स्मॉल कैप में आप 20-25% के ऊपर ना जाए तो ज्यादा अच्छा है, एटलीस्ट 2024 की जब हम बात कर रहे हैं। रिमेनिंग कैन बी इन मिड कैप और हायर मिड कैप कैटेगरी। बट ये साल हमें ये लगता है कि लार्ज कैप फंड्स की तरफ ज्यादा रुझान होना चाहिए, और थोड़ा जो है उसकी तरफ ज्यादा ट्वीक करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
ओके, तो लार्ज कैप्स में एक्सपोजर ज़्यादा रखें 2024 में, ये आपके लिए सजेशन है। मिड कैप्स में कंपैरेटिवली कम एक्सपोजर रखें, विकास जी का सजेशन है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू भी करते हैं। पहले कॉलर शिवशंकर पाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं। शिवशंकर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर मेरी 16,000 की बताइए सवाल SIP है। अपना। हाँ सर मैम, मेरी 16,000 की SIP है और मेरे पास 12 फंड है। मैम मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सब्जी बेचने का काम करता हूँ। तो अज्ञानता बस मैम मुझे लगता है जब से आपका शो देखा मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा फंड ले लिए। तो मैं आपसे ये सलाह लेना चाहता हूँ कि कौन से फंड से मैं निकल जाऊँ और कौन से फंड में निवेश जारी रखूँ। इनफैक्ट थैंक यू शिवशंकर जी कि आपने हमारा शो देखकर इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की और आपने पोर्टफोलियो भी क्रिएट किया। डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो पर राय दिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो 16,000 की आप SIP कर रहे हैं, ये कब शुरुआत की आपने और कितना समय हो चुका है इस पोर्टफोलियो को? मैम इसमें जो 7 SIP है वो उनको 2 साल हो गए और बाकी ये जो 5 SIP है जो ये क्वांट स्मॉल कैप में और केनरा रोबेको स्मॉल कैप में, HDFC स्मॉल कैप में, टाटा स्मॉल कैप में और कोटक इमर्जिंग में, ये इनको 6 महीने हुए हैं सभी। ओके ओके, ठीक है। और कितने साल का होराइजन लेके चल रहे हैं आप? कितना समय दे सकते हैं इस पोर्टफोलियो को? कितना समय, क्या विजन लेके चल रहे हैं बेसिकली? मैम आय तो हमारी कोई निश्चित होती नहीं है मैम। कभी सब्जी का बिजनेस अच्छा चल जाता है, कभी कम चलता है, पर मैं जारी रखूंगा सर मैम, और समय समय पर अपनी आय के हिसाब से बढ़ाता भी रहूंगा। ओके, तो 10 साल तो मैम बिल्कुल जारी रखिए और बिल्कुल जारी रखिए और अपने बिल्कुल जारी रखिए। 10-15 साल का होराइजन काफी अच्छा होराइजन है और योर मनी है आपकी मदद करने के लिए। आप समय समय पर अपने पोर्टफोलियो पर राय ले सकते हैं। इनफैक्ट विकास जी अच्छा लगता है जब ऐसे इन्वेस्टर्स भी आते हैं, ये सब्जी का कारोबार करते हैं, सब्जी बेचते हैं, उसके बावजूद भी 16,000 की SIP इन्होंने फिलहाल अपनी इन टोटल कर ली है। श्योर नहीं है कितना मेंटेन कर पाएंगे, बट एटलीस्ट एक विजन लेके चल रहे हैं और योर मनी देखकर इन्होंने ये पोर्टफोलियो बनाया है, तो बहुत खुशी होती है। ये शो का पर्पस भी यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स के बीच में अवेयरनेस बढ़ा सके कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब रही इनके पोर्टफोलियो की बात, 5 फंड्स इनके पास पहले से थे, जिसमें आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप और ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप। यहाँ पर 1000 से 3000 तक के SIP है इनके अलग अलग फंड्स में। नए फंड्स जो ऐड कर लिए हैं इन्होंने, उसमें एक्सिस स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, HDFC स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज्यादा ले लिया है, शायद ज्यादा फंड्स कैटेगरीज इनके पास हैं। अब बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए, क्या बदलाव करें? ये 10-15 इयर्स का होराइजन लेके चल रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करें इस पोर्टफोलियो से? शिवशंकर जी, आपने शुरुआत में खुद ही बोल दिया कि मेरे फंड्स कुछ ज्यादा हो गए हैं और बिल्कुल सही बोला आपने। आपको थोड़ा सा फंड्स कट डाउन करने की जरूरत है और स्पेशली स्मॉल कैप में अब में आपने काफी ज्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है और जैसा आपने बोला भी कि लास्ट 1 साल तो स्मॉल कैप के लिए बहुत अच्छा रहा, बट अब थोड़ा कॉन्शियस कॉल लेने की जरूरत है। ऑन अ लाइटर नोट, हमने तो सब्जियों के रेट बढ़ते ही देखे हैं, तो आपका बिजनेस बढ़ता ही रहेगा, ऐसा तो नहीं लगता कि कम होगा, तो आप अपना SIP भी बढ़ाते रहिए। अच्छा, जो आपको मैंने फंड की लिस्ट आपने जो बोली है, मैं आपको वो फंड्स रीड आउट करूंगा, आप उनके साथ स्टिक करके रहिए। तो फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला जो लार्ज कैप फंड हुआ, ICICI फ्लेक्सी कैप हो गया, निपॉन स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप आप रख सकते हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी आप रख सकते हैं। टाटा का स्मॉल कैप की जगह आप टाटा लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिए और उसके अलावा कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की जगह कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड ले लीजिए। ये जो फंड मैंने आपको लिस्ट बोली है अभी, आप इन फंड्स तक स्टिक करके रहिए। जो दूसरी जगह पे आपने SIP किए, नए शुरू किए, उसको बंद करके आप ये जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं या जो मैंने आपको 6 फंड्स बताए, इसमें आप अपना SIP का अमाउंट बढ़ा दीजिए। अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो पोर्टफोलियो बहुत अच्छी शेप ले लेगा, बिकॉज टू मच ऑफ स्मॉल कैप एक्सपोजर आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। हालांकि आपका टाइम होराइजन लंबा है, बट स्टिल आप थोड़ा सा मल्टी कैप अप्रोच की तरफ रहेंगे तो आपका पोर्टफोलियो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। ओके, तो थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा फंड्स रखने की जरूरत नहीं है। नया पोर्टफोलियो आपका कैसा होना चाहिए, बहुत क्लटर्ड करने की जरूरत नहीं। 4 फंड्स रखिए, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, ICICI फ्लेक्सी कैप, SBI स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी। आपको यहाँ पे डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिल रहा है और टाटा स्मॉल कैप से टाटा लार्ज एंड मिड कैप में आप स्विच कर सकते हैं। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप से कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी में आप स्विच कर सकते हैं और बाकी 4 फंड्स दीजिए। तो 5-6 फंड्स रखिए, काफी है आपके पोर्टफोलियो में, और इन्वेस्टेड रहिए। और दोबारा आपको सलाह लेनी हो
अपने पोर्टफोलियो पर, तो डेफिनेटली योर मनी में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। गगनदीप पंजाब से है। गगनदीप जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी मैडम, मैंने 25 लाख रुपए लमसम डिपॉजिट करा दिए हुए हैं अपने म्यूचुअल फंड्स में, और 25 लाख की मैंने सिप करनी है स्टार्ट। तो मेरे पास तकरीबन 15 से 20 म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें मैंने सेक्टर भी लिए हुए हैं, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लार्ज कैप, मेरे पास सभी फंड हैं। ऐसे सेक्टर में भी है मेरे पास, डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीएसयू है, फार्मा है। ओके ओके, तो आपने ये लमसम जो डाले हुए हैं 25 लाख रुपए, ये तो एक आपका पोर्टफोलियो रहा। तो जो भी पोर्टफोलियो है आपका वो लमसम ही है, एसआईपी नहीं है कोई भी मंथली बेसिस पे, करेक्ट? ये अभी सारा लमसम ही है। ओके ठीक है, तो 25 इयर्स के लिए 25 लाख से लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं लमसम इन्वेस्ट करें या नहीं करें, और करें तो किन फंड्स में करें, कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे इन 5 इयर्स, बताइए सजेशंस इनके लिए। गगन जी, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, जो आपने क्वेश्चन किया था कि अगर 25 लाख आप 5 साल के लिए लगाना चाहते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और 25 साल के लिए अगर 25 लाख रुपए लगाते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। यदि आप 5 साल के लिए लगाना चाहते हैं तो अभी मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए आप 4 से 5 महीने के स्प्रेड में आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड कैटेगरी जो होती है उसमें आप अपना 5-5 लाख रुपए के 5 फंड लीजिए और उसमें एसटीपी करिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर, वीकली बेसिस पे आप 5 फंड्स पे कर दीजिए। वो 5 फंड्स कौन से हैं? वो आपके फंड्स हो सकते हैं जैसे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड हो सकता है, आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप फंड हो सकता है, बजाज का फ्लेक्सी कैप फंड हो सकता है, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड हो सकता है, और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। तो ऐसे 5 फंड जैसे मैंने बोल दिया, आप इन 5 फंड्स के जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स या लिक्विड फंड कैटेगरी है उसमें लगा के वीकली एसटीपी करिए। और यदि अगर आप क्योंकि 5 साल की अगर अवधि देखते हैं तो उस 5 साल में रफली 45 से 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो आपका बन सकता है। हाउएवर, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये 25 लाख रुपए 5-5 लाख रुपया डाल के और मैं भूल जाऊं और 25 साल के लिए छोड़ दूं, तो फिर आपको इतना टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रेट अवे जो मैंने 5 फंड्स बोले आप उसमें 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए, बिकॉज टाइम होराइजन आपका 25 साल का है। अगर उसमें मैं एक कंजर्वेटिव होकर 12-13% की रिटर्न से अगर आपको छूटता है, ये रफली 8 करोड़ के ऊपर का आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। सो दैट इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि जो 5 साल में आपका 45 लाख से 50 लाख का आसपास कॉर्पस बन रहा है, वही यदि आप उसको 25 साल रखते हैं तो वो 8 करोड़ के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बोला, जो 5 फंड्स बोले, आप इनको नोट कर लीजिए और इसमें आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके तो चलिए, क्लियर है आपके लिए स्ट्रैटेजी। आप 25 लाख का जो लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन फंड्स में कर सकते हैं। फंड्स के नाम आप नोट कर लीजिए, मेरी एसेट लार्ज एंड मिड कैप, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। इन फंड्स के साथ आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 45-50 लाख का कॉर्पस आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 ईयर्स में। लिक्विड फंड, आर्बिट्राज फंड्स में भी आप ऐसे लगा सकते हैं। एसटीपी के जरिए भी लगाएंगे कुछ लगभग 2 साल तक, उसके बाद आप कॉर्पस रख सकते हैं, तो भी आप अच्छा एक्यूमुलेशन कर पाएंगे। तो ये है आपके लिए सजेशन, आपको अलग अलग ऑप्शन सजेस्ट किए गए हैं कि किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन कर सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट के साथ। चलिए अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं अब, और समर्थ जैन हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए। समर्थ नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार। अभी मेरी मंथली एसआईपी चल रही है डीएसपी 50 निफ्टी इंडेक्स फंड में, उसकी करंट वैल्यू 2.45 लाख है, और लमसम मैंने डीएसपी मिड कैप में डाल रखा है 30,000 रुपए की, और क्वांट एक्टिव फंड अभी रिसेंटली चालू किया है 1050 एसआईपी वीकली, एंड करंट वैल्यू है लगभग 34,000 की। 50,000 पर मंथ मैं एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और ये स्टॉक्स में अप्रॉक्स 17 लाख है मेरे पास, जिसकी करंट वैल्यू अभी 21 लाख है। सो मेरे को सजेशन बेसिकली चाहिए कि क्या क्या किन किन फंड्स में मैं जा सकता हूँ। टाइम होराइजन अप्रॉक्स 25 इयर्स में देख रहा हूँ। ओके तो 25 इयर्स का टाइम होराइजन है इनका, और जैसे इन्होंने बताया मंथली, वीकली और साथ ही लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर इनको राय चाहिए।
फिलहाल ये कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें वीकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्वांट एक्टिव फंड में 10,000 के एसआईपी चल रही है, डीएसपी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 50,000 और है जिसमें लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये तो 50,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट, एक एसआईपी, एक वीकली एसआईपी इनकी चल रही है। बताइए क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो को लेकर? समझ जी, दोनों फंड अच्छे हैं। आपने एक इंडेक्स फंड लिया हुआ है, एक एक्टिव फंड लिया हुआ है, तो ये तो दो कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसा आपने बोला कि आप अपने एसआईपी अमाउंट 50,000 तक लेके जाना चाहते हो, तो मैं 3 से 4 फंड आपको रीड आउट कर दूंगा। उनमें से आप जो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, आप 2 से 3 फंड वो ऐड कर दीजिए अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में। तो जैसे एसबीआई कॉन्ट्रा मैंने पहले बोला, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड हो गया, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप एंड बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप। तो ये जो मैं 4 से 5 फंड बोले हैं, इनमें से आप पिक करके इन टोटल 5 फंड आपके लिए काफी रहेंगे। तो 10-10 हजार के 5 कर दीजिए। तो या तो आप क्वांट में अपना अमाउंट बढ़ा दीजिए, या फिर आप एक फंड ऐड कर दीजिए जो मैंने लिस्ट बोली है। तो आप 5 के बदले 6 फंड कर दीजिए। बट इस तरीके से आप अपना एसआईपी कंटिन्यू रखिए। डीएसपी का इंडेक्स फंड इज गुड फंड। तो जो नए फंड मैंने आपको रीड आउट किए हैं, वो आप अपने एसआईपी में ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रहा आपके लिए सजेशन, नोट कर लीजिए। जो 50,000 आपको डालने हैं वो इन 5 फंड्स में 10-10 हजार ईच आप डाल सकते हैं, जिसमें मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप है, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा। तो इन 5 फंड्स में 10,000 ईच आप डालिए, ये आपके लिए सजेशन है। इसके अलावा 20-25 ईयर्स में 12% का रिटर्न लेकर चलें तो आप 20 ईयर्स में 6 करोड़, 25 ईयर्स में मोर देन 6 करोड़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपके लमसम और आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सलाह। और इन्हीं 5 फंड्स में आप पैसे डालिए जो 50,000 का आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। विकासपुरी हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी, विकासपुरी हमारे साथ मौजूद हैं किसी भी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करेंगे कुछ और क्वेरीज की और एक सवाल लेंगे एसएमएस के थ्रू। विवेक ने भेजा है और इनका सवाल है इनके पोर्टफोलियो को लेकर। इनका क्वेश्चन है कि 2 to 5 ईयर्स से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर भी है, पोर्टफोलियो में भी इनके 16 फंड्स शामिल है। पहले तो मैं इनका क्विकली पोर्टफोलियो दिखाती हूँ जो इनके पास है। इनके पास है निपॉन इंडिया वैल्यू फंड, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, एसबीआई लार्ज कैप, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, कोटक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, एसबीआई गोल्ड फंड, एक्सिस ब्लू चिप, मेरे एसेट मिड कैप, मेरे एसेट लार्ज कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, एक्सिस स्मॉल कैप। कोटक के 2 फंड्स हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरा इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, डीएसपी फ्लेक्सी कैप। और ऑलमोस्ट आप मान के चलें तो 16 फंड्स इनके पास हैं। 57 ईयर्स इनकी एज है और ये पोस्ट रिटायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ये पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया हुआ है। 2 से 7 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने इन सभी फंड्स में किया हुआ है। अच्छा, तो ऐसे मान के चल सकते हैं जो इन्होंने डिटेल्स भेजी हैं ये कि 2 to 7 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट है इन सभी फंड्स में। 15 ईयर्स का ये होराइजन लेकर चल रहे हैं। और अब इन्होंने एग्जैक्टली तो मेंशन नहीं किया है कि कितना अमाउंट किस फंड में इन्होंने लगाया हुआ है, बट क्या सजेशन रहेगा इन फंड्स को लेकर, क्योंकि बहुत सारे फंड्स हैं इनके पास। रिटायरमेंट पर्सपेक्टिव से इन्होंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, तो बताइए क्या सजेशन रहेंगे इनके लिए? दीपाली जी, राइट ऑब्जर्वेशन दैट अभी ये 57 के हैं और ऑलमोस्ट 60 ईयर जो इनका मतलब रिटायरमेंट एज आ रहा है। सो ऑब्वियसली इनको पोर्टफोलियो को एक तो जो रिस्क फैक्टर है वो इनको कम करना चाहिए। तो जो बीच में 1-2 सेक्टर फंड्स हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज या कुछ एक आध दूसरे फंड्स हैं, वो इनको नहीं रखने चाहिए। 7 to 8 फंड्स इनको मैक्सिमम लेके चलना चाहिए। और सो मैं पहले मैं एक लिस्ट रीड कर देता हूँ कि कौन से फंड्स हैं जो ये कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये निपॉन इंडिया वैल्यू फंड कंटिन्यू कर सकते हैं, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी का फंड कंटिन्यू कर सकते हैं, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड ये कंटिन्यू कर सकते हैं, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड ये कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे एसेट लार्ज कैप फंड ये कंटिन्यू कर सकते हैं, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं और डीएसपी फ्लेक्सी कैप। नाउ एक फंड जो इनको एसबीआई लार्ज कैप था वो मैं इनको चाहूंगा कि आप वो चेंज करके एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कर दीजिए। नाउ सिंस ही इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स रिटायरमेंट, तो इनको क्या करना चाहिए, अभी अपने पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो मिटिगेट करना चाहिए। सो जैसे हाइब्रिड फंड है इनका, हाइब्रिड इक्विटी फंड एचडीएफसी का, मैंने एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड बोला। इस तरीके से 1 या 2 बैलेंस एडवांटेज या हाइब्रिड फंड इनके पोर्टफोलियो में होने चाहिए ताकि इनका जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा सा कम हो जाए।
क्योंकि जनरली 2 या 3 साल के बाद में ये शायद उतना रिस्क नहीं ले पाए। अगर ये इस स्ट्रेटेजी से करते हैं तो इनका पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर नहीं रहेगा। तो दैट इज द की थिंग जो मैं इनके पोर्टफोलियो को देख के मुझे लग रहा है कि इनको ये करना चाहिए, और वो 16 फंड से रिड्यूस करके 7 to 8 फंड्स पे इनको लेके आना चाहिए पोर्टफोलियो अपना। तो 16 फंड्स की जरूरत नहीं है, 6 से 7 फंड्स ही काफी हैं। कौन से 7 फंड्स हो सकते हैं, नोट कर लीजिए। इन्हीं फंड्स को रखिए जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देखेंगे, जिनका नाम मैं भी मेंशन कर देती हूँ। निपॉन इंडिया वैल्यू फंड, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, मेरे एसेट लार्ज कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, डीएसपी फ्लेक्सी कैप। लेकिन क्योंकि आप 57 ईयर्स ऑफ एज हैं, टुवर्ड्स रिटायरमेंट हैं, तो अग्रेसिव फंड्स कम करने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। मिड कैप्स में थोड़ा सा एक्सपोजर कम कीजिए, सेफ फंड्स कंपैरेटिवली ज्यादा होने चाहिए। तो ये एक आइडियल स्ट्रैटेजी हम आमतौर पे हर इन्वेस्टर के लिए सही बताई जाती है। लेकिन ये फंड्स आप नोट कर लीजिए जो आपको बताए गए हैं, इन्हीं फंड्स को रखिए। 7 से 8 फंड काफ़ी हैं आपके पोर्टफोलियो में, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 16 फंड्स की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। चलिए, ये तो रही बात विवेक के पोर्टफोलियो की। अब एक और सवाल ले लेते हैं, और ईमेल के थ्रू रवि ने सवाल भेजा है। म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं 20 ईयर्स के लिए 10,000 की, किन फंड्स के साथ शुरुआत करें, बताइए। पोर्टफोलियो क्रिएट करना है 20 साल के लिए 10,000 के साथ। रवि, 2 फंड से स्टार्ट करिए, 5-5 हजार के 2 फंड ले लीजिए। SBI कॉन्ट्रा से स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस ICICI प्रू मल्टी कैप फंड ले लीजिए। आपके लिए मल्टी कैप स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी, बिकॉज उसमें आपको लार्ज कैप भी मिलेगा, मिड कैप भी मिलेगा, स्मॉल कैप भी मिलेगा। सिमिलरली जो कॉन्ट्रा फंड है वो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के जरिए से मिलेगा। हालांकि आपके 20 साल का टाइम होराइजन है, और हम शुरू से इस प्रोग्राम में बोलते आ रहे हैं कि आपको 3-4 और हमने फंड जो बोले थे, जैसे बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप या मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, तो वो भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। बट एज एंड व्हेन आप आगे आगे अपनी जर्नी बढ़ाएंगे तो आप अपने फंड्स ऐड करते रहिए। 10,000 से अगर आप शुरू करते हैं और 10,000 ही रखते हैं, 20 साल के हिसाब से SIP करते हैं, तो रफली 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो आपका हो सकता है। बट जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके फंड्स अगर आप बढ़ाते जाए, सिप अमाउंट बढ़ाते जाए, तो आपका अमाउंट कहीं ऊपर जा सकता है। ओके, तो 10 ईयर्स के पर्सपेक्टिव से आप इन्वेस्ट कीजिए। 1.5 करोड़ के आसपास का एक्यूमुलेशन आप कर पाएंगे। 12% के आसपास का भी अगर दर मान के चले तो पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हैं। फंड्स के नेम्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं, लेकिन टाइम पे, क्योंकि 20 ईयर्स का होराइजन काफ़ी लंबा होता है। हर इन्वेस्टर के लिए सजेशन यही होता है हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से कि आप आज जो आपको सलाह दी गई है उसी सलाह के साथ 20 साल तक स्टिक ना करें। फंड्स की परफॉर्मेंस वेरी करती रहती है, इसलिए टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करें। योर मनी यही प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता भी है कि आप समय समय पर, साल 2 साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करके एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं कि कुछ चेंजेस की जरूरत है या फिर नहीं है। चलिए, तो ये रहा सजेशन रवि के लिए। अब पूछ लेते हैं टॉप 4 फंड्स विकास पुरी जी की तरफ से। विकास जी, बताइए कौन से टॉप 4 फंड्स आपके? दीपाली, पिछले कुछ हफ्तों से या 1-2 महीने से मैं हमेशा फोकस ये दे रहा हूँ कि आप एग्रेसिव फंड्स में अपना इन्वेस्ट करिए। तो जो अब से अगर आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड था जिसका नाम चेंज हुआ है, बहुत ही अच्छा फंड है, इसको करिए। SBI कॉन्ट्रा फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, ICICI प्रू मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप के जरिए और दूसरे फंड्स भी जो है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत स्मॉल कैप फंड्स का भी एक्सपोजर मिलेगा। इसलिए ये 4 फंड से अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका एक स्टेबल पोर्टफोलियो बन सकता है विद वेरी लो रिस्क। तो ये 4 फंड्स हैं जो हमने अभी बोले, इनसे शुरुआत की जा सकती है। तो ये है विकास जी के टॉप 4 फंड्स, और ये कंप्लीट पैकेज है। पूरा पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हैं इन 4 नाम के साथ। लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएशन होगा अगर इन चॉइसेस के साथ आप जाते हैं तो। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप, इन 4 फंड्स के साथ आप पोर्टफोलियो का क्रिएशन कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया विकास जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही अपने टॉप 4 फंड्स के नेम्स भी सजेस्ट करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।